हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु गैस चूल्हा, उसकी 16 दिशाओं के वास्तु प्रभाव और उनके उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, गैस चूल्हा हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी वजह से ही हमारी दिनचर्या चलती है। हम सभी को भोजन और ऊर्जा मिलती है। यदि हम पॉजिटिव फूड खाएंगे तो ही हमारा पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा। और वहीं हम उस गैस चूल्हे को जिस पर हमने खाना बनाया है उसे ही सही सही जगह पे उचित स्थान पर नहीं रखेंगे तो नेगेटिव खाना मिलेगा। और दिन की शुरुआत ही नेगेटिव हो तो आप जानते हैं कि पूरा दिन कैसा निकलेगा। दोस्तों, आपके मन मस्तिष्क पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाते समय गृहिणी का मुख हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ऐसा करने से खाना बनाते समय पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है, जिससे खाना बेहतर तो बनता ही है, साथ ही इसका प्रभाव भी अच्छा और शुभ फल देता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि 16 दिशाओं में गैस चूल्हा रखने से क्या परिणाम होते हैं। घर में गैस चूल्हा किचन के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी गई है दक्षिण पूर्व, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि ये शुक्र की दिशा है जो कि खाने के स्वाद को बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। घर में खाना बनाने का काम अधिकांशतः महिलाएं ही करती हैं। कहीं कहीं पुरुष भी करते हैं, लेकिन मोस्टली महिलाएं का ही कार्य रहता है। और शुक्र ग्रह महिलाओं को प्रभावित करता है। साइंटिफिकली वे में देखा जाए तो इसे देखें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिन भर सूर्य का प्रकाश रहता है, और अगर उस दिशा में खुला स्थान होगा तो सूर्य की किरणें किचन में प्रवेश करेंगी। इससे न केवल काम करना इजी होगा, बल्कि ये किचन में पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करेगी। दूसरी बात यह है कि यह स्थान ना ज़्यादा गर्म होता है ना ही एकदम ठंडा होता है। ऐसे में चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का, यहाँ काम करना बेहद आसान हो जाता है। इसीलिए इस डायरेक्शन में गैस चूल्हा रखने से घर में कैश फ्लो भी बहुत ज़्यादा ठीक रहता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। कैश ज़्यादा से ज़्यादा आता है, पारिवारिक सदस्यों को सही पोषण मिलता है और हेल्थ परफेक्ट रहती है। अब मैं बात करती हूँ दक्षिण पूर्व, यानी कि एसएससी में चूल्हा रखने से क्या इफेक्ट होता है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह दिशा व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाती है। साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा, ये मंगल की दिशा होती है। मंगल की दिशा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म दिशा होती है। इस दिशा में खाना बना हुआ जो भी खाना होता है वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार चटपटा होता है, जो कि सेहत के लिए ज़्यादा ठीक नहीं होता है। दोस्तों, अत्यधिक गर्म होने की वजह से इस दिशा में भोजन जल्दी भी खराब हो जाता है। वहीं यदि आप SSW यानी कि दक्षिण पूर्व यानी कि पश्चिम में गैस चूल्हा रखते हैं तो यहाँ गैस चूल्हा रखने से पैसों में अत्यधिक खर्च होने लग जाता है, और कई बार यह धन खर्च फालतू की चीज़ों पर होता रहता है। अगर आप गैस चूल्हा SW यानी कि दक्षिण पश्चिम में रखा जाए तो यह दिशा राहु की दिशा कहलाती है। इस दिशा में गैस चूल्हा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर गैस चूल्हा रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वहीं अगर आपका कोई होटल का कार्य है तो और इसी दिशा में गैस चूल्हा रखा है तो आपको तरक्की और ग्राहकों की कतार दे सकता है। यदि आपके घर में किसी कारण से इस दिशा में गैस चूल्हा रखा है तो पृथ्वी तत्व के दोष को दूर करने के लिए पीले रंग का पेंट दीवार पर करना ठीक रहता है। और हनुमान जी का मुद्गर लिए हुए फोटो दीवार पर ऐसे लगाएं कि भोजन बनाते समय चूल्हे की तरफ भगवान जी का भगवान, जब आप भोजन बना रहे हो तो भगवान जी का मुख चूल्हे की तरफ हो, वो खाना बनाते हुए आपको देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों, वहाँ तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अब मैं बताती हूँ, यदि आपने WSW यानी कि पश्चिम दक्षिण पश्चिम में गैस चूल्हा रखा है तो यहाँ चूल्हा होने से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। व्यक्ति की सोच संकुचित हो जाती है। यह दिशा शनिदेव और वरुण देव की दिशा मानी जाती है। यहाँ अग्नि को बैलेंस करने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सफ़ेद रंग इस दिशा में ठीक रहता है, इससे किचन का दोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों,
वहीं आपने WNW यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम में गैस चूल्हा रखा है तो उस घर की स्त्री हमेशा निराशा में डूबी रहती है। वो बहुत अपसेट रहती है, बार बार पुरानी पुरानी बातों को सोचती रहती है। इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए गैस चूल्हे के नीचे नीले रंग का पेंट करवा दें या पीले रंग का जैसलमेर का पत्थर लगवा दें। वहीं उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट, जो कि वायु तत्व की यह दिशा है, गैस चूल्हा रखने के लिए अच्छी है। इस दिशा में भोजन बनाने से तरक्की मिलती है और लोगों को सहयोग भी मिलता रहता है और भोजन का सेहत पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव होता है। अगर आप गैस चूल्हा NNW यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम में रखे हैं तो घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ जाता है। गृहिणी का अधिकांश समय किचन में ही गुजरता है, जिसकी वजह से पति पत्नी के संबंधों में परेशानियां आने लग जाती हैं। यहाँ भी गैस चूल्हे के नीचे हरा पत्थर रखने से समस्या का समाधान मिल सकता है। दोस्तों, वहीं अब मैं बात करती हूँ उत्तर दिशा, जो कि बुध की दिशा कहलाती है। इस दिशा में चूल्हा होने से धन कमाने के अवसर मिलते हैं, जबकि उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा जल की दिशा मानी जाती है, जिसमें अग्नि या गैस चूल्हा होने से तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वहीं हेल्थ संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चूल्हे के नीचे हरा रंग के पेंट करवाना उचित है। और दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में चूल्हा रखने से मानसिक अशांति भी बढ़ती है, डिसीजन पावर लेने में बहुत दिक्कतें आती हैं, रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इस दिशा में वास्तुदेव का सिर होता है। ENE और ईस्ट दिशा, इन दिशाओं में गैस चूल्हा रखने से व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एंजॉय नहीं कर पाता, किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। इस दोष को दूर करने के लिए आप हरे रंग का पेंट करवाएं या फिर गैस चूल्हे के नीचे हरे रंग का पत्थर लगवाएं। अब मैं बात करती हूँ ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, घर का ब्रह्म स्थान यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस। इन तीनों दिशाओं में किचन बनवाना या चूल्हा रखना कभी भी लाभप्रद नहीं होता। इससे परिवार के लोगों में सुख समृद्धि और शांति और स्वास्थ्य की कमी रहती है। अगर आपने इन तीनों जगहों में से किसी जगह पर किचन बनवाई है या गैस चूल्हा रखा हुआ है आपका, तो उससे बचना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य पर सीधा इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी दिशाएं हैं जिनमें गैस चूल्हा होने से हमारी लाइफ पर इतना इफेक्ट पड़ता है, तो इन दिशाओं में गैस चूल्हा रखने से बचें। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो आप बाई चांस आपने वहाँ पर गैस चूल्हा रखा भी है तो वहाँ पर आप नहीं हटा सकते हैं उस गैस चूल्हे को, तो आप वहाँ पर वास्तु रेमेडी कराइए, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाइए, उससे वास्तु रेमेडी कराइए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। हमेशा की तरह खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।